I love Yogi Ji. Go back UGC. Go back UGC. I love Yogi Ji. ये सारे अंदर फैल नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. अभी बदत है भाई, अभी बदत है. We support UGC. We support UGC. We support UGC. We support UGC. कुत्ते का आवाज सब कबले दोस्त आवाज We support UGC. We support UGC. We support UGC. जय भीम. जय संविधान बोला करो. जय भीम. जय संविधान. शाबाश बेटा. अब मोदी सरकार को ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कि किस तरह जनता में अविश्वास पैदा कर रहे हैं उस बिल के खिलाफ, किस तरह दुष्प्रचार कर रहे हैं उस बिल का. ये उस बिल का नहीं कर रहे हैं, ये भारत देश का कर रहे हैं, ये भारत विरोधी हैं. और जिसको दिक्कत हो, सुनिए, जिसको इस बिल से दिक्कत हो वो चला जाए बांग्लादेश अपने हिंदू भाइयों के साथ. वहाँ हिंदू भाई हमारे खतरे में मार रहे हैं. ये जो यूजीसी का विरोध हो रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? कौन विरोध कर रहे हैं? सबसे पहले आप ये देखिए, हमेशा ये कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान हमारा विरोध करते हैं. अभी आप देख लीजिए कौन किसका विरोध कर रहा है. ये इंक्लूसिव जिस तरीके से ये बिल दिख रहा है, एक्ट जो आया है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि SC ST OBC समुदाय जो है, जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, उनको मजबूत करने की, इक्विटी की बात की गई है. इक्विटी से किसको दिक्कत है? इक्वालिटी से किसको दिक्कत है? मुझे जहाँ तक समझ में आता है, जो चोर होगा उसी को चोरी से दिक्कत होगी ना. तो अगर आप जातिवादी नहीं हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है. आप जातिवाद नहीं करेंगे तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है. अगर आप जातिवाद करेंगे तो ऐसे भी तो कानून आपके खिलाफ है ही. आर्टिकल 15 से लेकर के आर्टिकल 19 आपको आप अगर किसी भी SC ST OBC समुदाय, मतलब वंचित जो तबका है, जो बहुजन कम्युनिटी है, उसके खिलाफ अगर काम करने की आपकी मंशा है, तभी आप इससे घबराएंगे, अदरवाइज आप नहीं घबराएंगे. तो आप कह रहे हैं बात तो सही है. जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके मन में खोट है, वो लोग शोषण करते हैं. बिल्कुल है, बिल्कुल है. मतलब आप तो इससे पहले तो ये कह रहे थे, हम भाजपा का जो लाइन है और जो लोग अभी ये बातें लिख रहे हैं, इसके खिलाफ बोल रहे हैं, वो सारे के सारे भाजपा ही हैं. और इनका लाइन होता था कि सभी लोग हिंदू हैं. तो आज तो दिख गया कि हाँ, कोई OBC है, कोई SC है, कोई ST है, और उससे किसको दिक्कत है? जो कास्टिस्ट अप्रोच है जिनका, उनको दिक्कत है. मैं ये नहीं मानती कि सारे के सारे जो अपर्ड कास्ट है वो विरोध कर रहे हैं. उसके भीतर जो कास्टिस्ट प्रवृत्ति है, जो आज तक लिबरल बना हुआ था, खुद को प्रोग्रेसिव दिखा रहा था, हिंदू बता रहा था, अब आपको ST दिख रहा है, SC दिख रहा है, अब आपको वो हिंदू नहीं दिख रहा है. OBC इंक्लूड हो गया इसके चलते, और ये लोग हाहाकार मचाए हुए हैं. क्या OBC समुदाय का शोषण नहीं होता है क्या? सीधी बात है कि घबराए वही जिनके मन में खोट हो. चलो, देश छोड़ के जाना पड़ेगा. यूजीसी लागू कर रहे हैं भैया अब यूनिवर्सिटियों में. अरे छोड़ो तुम. अरे बीजेपी यूजीसी लागू कर रही है. मोदी जी ने क्या कर दिया? हम लोग तारीफ करते थे. अरे छोड़ो तुम. हम जा रहे हैं नेपाल. हम जा रहे हैं नेपाल. पहली फुर्सत में निकल. हाँ, हम नेपाल जा रहे हैं. यूजीसी लागू कर दिया है. हम लोगों को पहले बोलते थे बटोगे तो कटोगे, अब की बार 400 पार. तो पहले तो सबको एक रखा और अब सबको कह दिया कि जी बट जाओ और आपस में भिड़ गई, ऐसी तैसी कराओ. ऐसे नहीं होगा योग मोदी जी. एक कोना चोलबो. 27 में इलेक्शन है, 29 में इलेक्शन है, जवाब दिया जाएगा. अच्छा. और हम यूजीसी कानून का विरोध करते हैं. इसको वापस नहीं लोगे, देश छोड़ के जाना पड़ेगा. हम पहले ही बोल चुके हैं, हम राम के भक्त हैं. हम मोदी और योगी की अच्छी चीजों में सपोर्टर है बीजेपी के, मगर अंध भक्त नहीं है. झूठ बोल रहा है.
हम भगवान राम के अंधभक्त हैं, अंधभक्त। श्याम के हैं, महाकाल के हैं। मगर जिस तरीके से ये यूजीसी लाया जा रहा है, बात चल रही थी उसकी यूसीसी की और आ रहा है यूजीसी। बात चल रही थी भैया अब्दुल को देश से बाहर भगाने की, जो गैर कानूनी तौर पे आया है, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी। और यहाँ तो आपस में बांट रहे हो। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि भैया कहीं 27 के इलेक्शन में फर्क पड़ जाए। आप चाहते हो कि भैया ब्राह्मण, ठाकुर, राजपूत, क्षत्रिय और बनिया तो हमें पहले ही वोट देता है। ये कहाँ जाएगा? भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम बलंडर हो गया। अगर खिलाफ होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। समझ रहे हो? समझ गया। तो दोस्तों, वीडियो अभी तक आपने देख लिया और वीडियो आगे भी और बाकी है। वीडियो में अभी आपको आगे दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसा कि आपने देखा इस बिल पास होने से इनको कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है, कितना ज्यादा ये बिल बिला रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मोदी सरकार को अब वोट नहीं करेंगे, याद दिला देंगे उसको। लेकिन ऐसे ही बिल पास काफी सारे हुए हैं, जैसे कि एनआरसी था, किसानों पर था, तब ये उसका विरोध करते थे वो लोग, तो उनको ये देशद्रोही बताते थे। लेकिन आज जब अपनी बारी आई है तो बिल बिला उठे हैं, जबकि इस बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये दूसरों के ऊपर गलत करेंगे तो सीधी सी बात है, इनको गलत लगेगा ही। अगर ये गलत करना ही नहीं चाहते छोटी कास्ट के लोगों पर, तो इनको क्यों बुरा लग रहा है? तो ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या राय है? तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। बाकी अब विपक्ष के लोग इनकी फिल्म बना रहे हैं, तो ये भी देखते जाइएगा। चलिए देखते हैं आगे का वीडियो। साहब कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बट यहाँ तो बाबा ही बाबा को धो रहे हैं। अंधभक्त बेचारे कोने में बैठ के रो रहे हैं। पूछना ये था कि जब 3 कृषि कानून भी सही थे, एनआरसी भी सही था, सीएए भी सही था, जीएसटी बिल भी सही था और तो और नोटबंदी भी सही थी, तो भाई साहब ये यूजीसी गलत कैसे है? बात तो सही है, क्योंकि जो इन सब बिलों को लाए थे, जो राम को लाए थे, वही तो यूजीसी लाए हैं। या फिर यूं कहें कि दिक्कत आपको ओबीसी से है, क्योंकि SC ST तो इसमें पहले से भी थे, नया तो ओबीसी जुड़ा है, तो ओबीसी से दिक्कत हो रही है। देखो, मेरा तो पहली बार बीजेपी जिंदाबाद कहने का मन कर रहा है, लेकिन मैं कहूंगी नहीं। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, जिसे यूजीसी से ज्यादा दिक्कत है वो पाकिस्तान चला जाए, क्योंकि भाई साहब वो देशद्रोही है, उसे पाकिस्तान से फंडिंग मिल रही है पक्का। बीजेपी आने के बाद सब चीजें महंगी हो गई। बस ये साले अंधभक्त कल भी 2 कौड़ी के थे और आज भी 2 कौड़ी के ही हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में भरपूर मजा आ रहा होगा और आगे भी आप देखेंगे तो और भरपूर मजा आने वाला है आपको। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि वीडियो में अभी और बाकी है। अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ आपको नेहा सिंह राठौर, जो कि इस बिल को लेकर बोलने वाली हैं और क्या बोलने वाली हैं, तो ये वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। और कुछ ऐसी बातें भी कहने वाली हैं नेहा सिंह राठौर, जिसको लेकर के अंधभक्त सुनेंगे तो बिलबिला उठेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे का वीडियो। जब से यूजीसी कानून आया है, इसके खिलाफ एक से बढ़कर एक तर्क दिए जा रहे हैं। एक सज्जन तो मुझसे ही पूछ रहे थे कि जब संविधान ने ऊंच नीच खत्म कर दिया है और सबको बराबर बता दिया है, तो फिर इस नए कानून की क्या जरूरत थी? कह रहे थे कि ये देश सभी का है, सभी पढ़ने जा सकते हैं, सभी को आजादी है, सभी आजाद हैं, देश भर का ज्ञान दिए जा रहे थे। और मैं सोच रही थी कि ये सब बातें तब कहाँ चली जाती हैं जब किसी कमजोर के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है। बात तो सही है। कहाँ चला जाता है ये सारा ज्ञान जब किसी अल्पसंख्यक का घर गिरा दिया जाता है? क्यों नहीं बोलता कोई जब उन्हें पंचर बनाने वाला कहकर उनका मजाक उड़ाया जाता है? समानता की ये सारी बातें कहाँ धरी रह जाती हैं जब किसी अखलाक या किसी हरिओम वाल्मीकि को पीट पीट कर मार डाला जाता है? आज जो लोग यूजीसी कानून के लिए सरकार को भला बुरा कह रहे हैं, वही लोग कितनी चालाकी से हिंदू राष्ट्र के नाम पर होने वाले अत्याचारों को देश हित में बताने लगते हैं।
यही नहीं, अभी और सुनिए। धूर्तता है भाई। आज ये लोग खुद यूजीसी कानून पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन 4 दिन पहले यही लोग सरकार से सवाल पूछने वालों को देशद्रोही कह रहे थे। ये किस तरह की बदमाशी है भाई? इस भस्मासुर सरकार को आप लोगों ने ही तो तैयार किया है। जब तक दूसरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा था, तब तक सबसे ज्यादा मजा आप लोगों को ही तो आ रहा था। अब बात खुद पर आई है तो डेमोक्रेसी याद आ रही है, लॉजिक और कायदा याद आ रहा है। मैं पूछती हूँ, आखिर दिक्कत क्या है यूजीसी कानून से? जब आप भेदभाव करते नहीं हैं हमने अपने पूरा वीडियो देखा होगा, वीडियो देख के आप लोग समझ गए होंगे जो बिल है उसका पूरा जोरदार लोगों को विरोध कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें उसमें है जो हर समाज के लिए है, लेकिन ये लोग विरोध कर रहे हैं इसके। नेहा सिंह राठौर का भी आपने देखा क्या बोल रही हैं। अभी मैं एक वीडियो और देखा था, तो जो जाट समाज के लोग वो बोल रहे हैं लोग कि इसमें क्या दिक्कत है, बिल आया तो इसमें क्या दिक्कत है, कैमरा है, कैमरा अगर किसी घर पे लगा है तो जो चोर होगा तो वही तो उसको डर लगेगा कैमरे से। जो चोर नहीं है उसको क्या उस कैमरे से मतलब है, वो लगा हो चाहे ना लगा उसको उससे मतलब क्या है। जब वो चोरी करेगा ही नहीं, वो आएगा बैठेगा जाएगा अपना, तो उसको क्या डर है। चोर के लिए तो कैमरा लगेगा और चोर कैमरा देख कर डरेगा। तो वैसे यूजीसी बिल है, अगर उसमें आपको ये लग रहा है कि हमें फंसाया जाएगा तो आप ऐसा करेंगे तभी तो फंसाया जाएगा, ऐसे तो कोई फंसाएगा नहीं। और जरूर कुछ ना कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तभी इसमें होगा, फंसाया जाएगा। और उस पर जो बिल आया है या इसमें जो लोग रहेंगे, जो टीम बनी है उसमें बहुत सारे लोग ज्वाइंट रहेंगे, तो ऐसा उन लोग से पहले गुजरना पड़ेगा तब जाके ये सब हो पाएगा। लेकिन ऐसा पता नहीं क्या इन लोग के माइंड में चल रहा है कि इसमें कुछ ओबीसी जातियाँ जोड़ दी गई हैं, उसकी वजह से इन लोग को ज़्यादा दिक्कत है, बस यही कारण है। और कोई कारण तो दिखाई नहीं दे रहा है उसमें। महिलाओं को रखा गया तो महिला तो समान से किसी भी जात धर्म की हो सकती है, विकलांग भी किसी जात धर्म का हो सकता है, और ऐसे लोगों को रखा गया है तो है। लेकिन इन लोग का बस एक उसमें विरोध करने का पॉइंट मिल गया है कि इसमें ओबीसी को रख दिया गया है, बस वही इन लोगों का टारगेट है। कुछ जातियों से ये लोग डरते हैं, शायद हो सकता है इसके ही कारण हो। लेकिन वैसे तो जो भी है, जो कल तक ये लोग दूसरों को गाली देते थे, बोलते थे सब पाकिस्तानी चले जाएं, आतंकवादी हैं, सब देशद्रोही हैं सब, आज उल्टा पड़ गया है। लोग इन लोगों को देशद्रोही बोल रहे हैं, बोलने कि अगर इनको दिक्कत है फिर से लोग पाकिस्तान चले जाएं। ऐसे ऐसे खूब मज़े ले रहे हैं लोग, चटकारे ले रहे हैं लोग। तो काफ़ी वीडियो अच्छा था, आशा करता हूँ ऐसी वीडियो आप लोग देखने के लिए लाइक कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोग के लिए ऐसी ही वीडियो लाऊंगा हमेशा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।